एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्रीचंद मैथ्स में। तो इस वाले वीडियो लेक्चर में आपको कक्षा 11 गणित का जो आपका छठा चैप्टर है रैखिक आसंख्याएं, इंग्लिश में बात करें तो इसे लीनियर इनक्वालिटीज बोलते हैं। तो इसके इस चैप्टर के क्वेश्चन करने से पहले हम इसके बेसिक परिचय के बारे में समझ लेते हैं। जैसे ये समझते हैं कि रैखिक आसंख्याएं होता क्या है। ठीक है, तो रैखिक आसंख्याएं जैसे आपने पढ़ा है रैखिक समीकरण के बारे में, रैखिक समीकरण, इसी से हम समझेंगे रैखिक आसंख्या के बारे में। रैखिक आसंख्या, आसंख्या को आप आसमीकरण भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक नहीं, ये रैखिक समीकरण, किस प्रकार के समीकरण को आप रैखिक समीकरण बोलते हैं? आपको पता है कि जिस समीकरण में चर की उच्चतम घात केवल और केवल एक होती है उसे हम क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण बोलते हैं। जैसे 3x + 4 = 0। चर आपका एक या एक से अधिक हो सकता है, लेकिन जो चर की घात होनी चाहिए वो एक होनी चाहिए। तो एक या अधिक कर सकते हैं, जैसे 5x + 4y = 0। ये आपका क्या है? रैखिक समीकरण है। ठीक है, अब अगर आपको रैखिक समीकरण को रैखिक आसंख्या में, आसंख्या का मतलब क्या होता है? आसमीकरण। ठीक है, तो अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस बराबर की जगह पर बड़ा है, छोटा है या बड़ा बराबर, छोटा बराबर का चिन्ह अगर आप लगा देंगे तो ये जो हमारे पास रैखिक समीकरण होगा ये रैखिक आसंख्या के रूप में कन्वर्ट होगा। कैसे? जैसे ये आपका 3x + 4 है, ठीक है, और बराबर की जगह पर हमने बड़ा का चिन्ह लगा दिया 0, यानी 3x + 4 बड़ा है किससे? 0 से। और हमने इस तरीके से भी लिख सकते हैं 3x + 4 छोटा है 0 से, 3x + 4 बड़ा बराबर है 0 से, 3x + 4 छोटा बराबर 0 से। तो ये हमारे पास एक आसंख्या हो गई और इस आसंख्या को हम क्या बोलेंगे? रैखिक आसंख्या बोलेंगे। रैखिक आसंख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रैखिक आसंख्या। आसंख्या क्या होती है इसको समझ लो। आसंख्या जिन दो वास्तविक संख्याओं के बीच, जिन दो वास्तविक संख्याओं के बीच या जिन दो बीजीय व्यंजकों के बीच ये वाला चिन्ह आ जाए, यानी बड़ा छोटा, बड़ा बराबर, छोटा बराबर का चिन्ह आ जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? आसंख्या या आसमीकरण बोलते हैं। आसंख्या कहिए या आपका आसमीकरण कहिए। ठीक है, तो रैखिक समीकरण, रैखिक आसंख्या आपको समझ में आ गया होगा कि रैखिक समीकरण में अगर हम बराबर की जगह पर बड़ा छोटा या बड़ा बराबर छोटा बराबर का चिन्ह लगा दें तो वो जो हमारे पास वो जो रूप बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे? रैखिक आसंख्या बोलेंगे, क्योंकि तब तो आपका रैखिक समीकरण नहीं हो पाएगा। रैखिक समीकरण होने के लिए बराबर होना आवश्यक है। ठीक है, तो अगर हम बराबर की जगह पर बड़ा छोटा या बड़ा बराबर छोटा बराबर का चिन्ह लगा दें तो हमारे पास जो वो आपका जो रूप होगा वो उसे हम क्या बोलेंगे? रैखिक आसंख्या बोलेंगे। जैसे हमने यहाँ कन्वर्ट करके बता दिया, इस बराबर की जगह पर हमने एक बार इसको लिख दिया 3x + 4 बड़ा है 0 से, 3x + 4 छोटा है 0 से, 3x + 4 बड़ा बराबर है 0 से, 3x + 4 आपका क्या है? छोटा और बराबर है किससे? 0 से। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा? रैखिक आसंख्या होगा। आसंख्या का मतलब क्या होता है? आसंख्या किसे कहेंगे? अगर इसको परिभाषा आपको लिखना तो लिखेंगे जिन दो वास्तविक, यहाँ इसको इस तरीके से लिख दें, जिन दो वास्तविक संख्याओं अथवा बीजीय व्यंजकों के बीच, बीजीय व्यंजकों के बीच, यानी ये वाला चिन्ह, जैसे बड़ा है, छोटा है, बड़ा बराबर, छोटा बराबर का चिन्ह आ जाए, का चिन्ह आ जाए तो उसे आसंख्या कहते हैं। आसंख्या कहते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि रैखिक समीकरण और रैखिक आसंख्या क्या होता है। अब आपको इसमें समझाते हैं कि रैखिक समीकरण, रैखिक आसंख्या में अंतर क्या है। ठीक है, तो चलिए इसको रफ करते हैं। तो रैखिक आसंख्या यानी बराबर की, रैखिक समीकरण के बराबर की जगह पर अगर हमने बड़ा छोटा, बड़ा बराबर, छोटा बराबर का चिन्ह हमने रख दिया तो आपका क्या होगा? वो रैखिक आसंख्या हो जाएगा। आसंख्या किसे कहेंगे? जिन दो वास्तविक संख्याओं के बीच
आपका बड़ा छोटा या बड़ा बराबर छोटा बराबर का चिन्ह आ जाए उसे हम आसमिका बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें समझते हैं कि रैखिक समीकरण और रैखिक आसमिका में अंतर क्या होता है। रैखिक समीकरण जैसे हमने लिख दिया, मान लीजिए हमने लिख दिया 3x+6 बराबर आपका 7 की, ये लिख दिया 3x+6 बराबर 7, ये लिख दिया। या तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि इसको हमने, चलिए इसको छोटा रूप कर लेते हैं, x+3 बराबर 6, इस तरीके से हमने लिख दिया x+3 बराबर 6। तो ये आपका क्या है, रैखिक समीकरण है। ये आपका क्या है, रैखिक समीकरण है। और रैखिक समीकरण में अगर हम x का मान निकालें तो x का मान कितना होगा, x बराबर 6 - 3, यानी x बराबर 6 में से 3 घटा देंगे 3, तो x का मान 3 जो कि निश्चित है, जो कि निश्चित है, रैखिक समीकरण। ठीक है, x+3 बराबर हमने 6, ये हमने समीकरण ले लिया और x का मान हमने फाइंड आउट किया, x बराबर 6 - 3, यानी x बराबर कितना होगा 3, जो कि निश्चित है। x का मान हमारे पास यहाँ निश्चित हो गया। ठीक है, अब अगर हमको रैखिक समीकरण, अगर हमने इस तरीके से इसको लिख दिया x+3 और बराबर की जगह पर हमने x+3 छोटा है 6 से, ठीक है, यानी हमने छोटा का चिन्ह लगा दिया बराबर की जगह पे। अब इसमें हम अगर x का मान निकालें तो x का मान आपका +3 उधर चला जाएगा, 6 - 3, यानी x आपका क्या है, छोटा है किससे, 3 से। 6 में से 3 घटाएंगे 3, x छोटा है 3 से, तो x का मान यानी 3 से छोटी, यानी x का मान आपका क्या होगा, x का मान 3 से छोटी सभी संख्याएं, 3 से छोटी सभी संख्याएं। तो 3 से छोटी सभी संख्याएं 2, 1, 0, -1, इस तरीके से बहुत सारी संख्याएं हैं जो 3 से छोटी हैं, इनफाइनाइट तक। तो हम ये कह सकते हैं कि आसमिका यानी रैखिक आसमिका का जो मान होता है, रैखिक आसमिका का जो मान होता है, यहाँ लिख देंगे रैखिक आसमिका, रैखिक आसमिका का जो मान होता है वह आपका क्या होता है, वह निश्चित नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है। यानी निश्चित नहीं होता है, इसका मतलब क्या होगा, इनफाइनाइट होता है। क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। रैखिक आसमिका का जो मान होता है वो आपका क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। और रैखिक समीकरण का मान क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, यानी इसमें आपके मान मिल जाएंगे जो आपके निश्चित होंगे। लेकिन रैखिक आसमिका का मान निश्चित नहीं होता है, तो हम ये कह सकते हैं रैखिक आसमिका का मान इनफाइनाइट होता है, जबकि रैखिक समीकरण का मान क्या होता है, निश्चित होता है। तो अंतर आपका इसमें ये होगा कि इसका मान निश्चित है, इसका मान निश्चित नहीं है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे रैखिक आसमिकाओं के कुछ नियम होते हैं जिस पर क्वेश्चन आपके लगेंगे। तो चलिए इसको पहले रब करते हैं, उसके बाद समझते हैं कि रैखिक आसमिकाओं के नियम। रैखिक आसमिकाओं के नियम, तो रैखिक आसमिकाओं के कुल 3 नियम होते हैं। ठीक है, अगर ये तीनों नियम हमको समझ में आ गए तो कोई भी क्वेश्चन बहुत आराम से हम कर सकते हैं। तो नियम नंबर 1, नियम नंबर 2, नियम नंबर 3। तो नियम नंबर 1 आपका क्या कह रहा है कि यदि किसी आसमिका के दोनों तरफ समान संख्या जोड़ी जाए घटाई जाए तो आशंका का चिन्ह नहीं बदलता, यानी जो चिन्ह दिया है वही चिन्ह आपका रहेगा। नियम नंबर 1 आपका ये कह रहा है कि यदि किसी आशंका के दोनों तरफ समान संख्या जोड़ी जाए या घटाई जाए तो आशंका का चिन्ह नहीं बदलता। जैसे हमने मान लीजिए ये कह दिया 3 छोटा है आपका 5 से, और इसे हम क्या बोलेंगे, संख्यांक आशंका, संख्यांक आशंका बोलते हैं। जो केवल और केवल क्या हो, संख्याओं पर डिपेंड हो, उसे हम क्या बोलते हैं, संख्यांक आशंका। अब मान लीजिए हमने संख्यांक आशंका ले लिया, 3 छोटा है 5 से। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसके दोनों तरफ यानी दोनों ओर समान संख्या जोड़ दें या घटा दें। मान लेते हैं कि +2 हमने जोड़ दिया दोनों तरफ, दोनों ओर +2 यानी 2 जोड़ दिया, तो 3 + 2 आपका छोटा है 5 + 2, यानी 3 + 2 करेंगे 5, छोटा है 7 से, तब भी आपका 7 बड़ा है 5 से। ठीक है, तो यानी ये जो चिन्ह आपका है, यानी ये आपका छोटा होने का जो चिन्ह है ये आपका छोटा ही रहा। देखिए
चिन्ह में आपका कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब ऐसा नहीं है कि 5 बड़ा हो गया आपका 7 से, ठीक है, चिन्ह में आपको कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 3 छोटा था 5 से, तो यहाँ भी आपका क्या है, +2 जोड़ने के बाद 5 छोटा हो गया आपका 7 से, ठीक है। तो चिन्ह में आपका कोई परिवर्तन नहीं है। अगर हम समान संख्या जोड़ते हैं या घटाते हैं, अगर घटा कर दें, जैसे मान लें -2 हमने कर लिया, दोनों तरफ हमने -2 यानी 2 हमने घटा दिया, तो 3 - 2 छोटा है 5 - 2, तो 3 में से 2 घटाएंगे 1, तो 1 छोटा है किससे, 5 में 2 घटाएंगे 3, तो यह तो सत्य है, यह भी सत्य है, ठीक है, कि 1 छोटा है किससे, 3 से, और 5 छोटा है 7 से, यह भी सत्य है, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि अगर किसी असंख्या के दोनों तरफ समान संख्या जोड़ी जाए या घटाई जाए तो असंख्या का चिन्ह नहीं बदलता है, ठीक है। अब यही प्रक्रिया आप रैखिक समीकरण में रैखिक असंख्या भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे चलिए यहाँ कर लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास रैखिक असंख्या है 3x + 5 और बड़ा है 14 से, ये आपका दे दिया है रैखिक असंख्या कि 3x + 5 बड़ा है 14 से। किसी भी केस में आपका दे दिया कि 3x + 5 बड़ा है 14 से, तो अगर इसमें हम समान संख्या जोड़ते हैं, जैसे 2 जोड़ देते हैं, 3x + 5 दोनों तरफ, 2 बड़ा है 14 + 2, यानी 3x + 7 बड़ा है 14 × 2 = 16 से। तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बड़ा का चिन्ह है तो बड़ा का चिन्ह आपका लगा है, ठीक है। यही 3x + 7, 3x + 5 बड़ा था 14 से, यहाँ भी +2 जोड़ने के बाद 3x + 7 बड़ा हो गया आपका 16 से, तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। और इसी प्रकार अगर यहाँ से छोटा है 14 से, छोटा का चिन्ह होता तब ये छोटा का लग जाता, ठीक है, और छोटा बराबर का चिन्ह होता छोटा बराबर का लग जाता, बड़ा बराबर का चिन्ह तो बड़ा बराबर का लग जाता। तो आपको केवल नियम नंबर 1 में यही देखना है, यदि किसी असंख्या के दोनों तरफ समान संख्या जोड़ी जाए घटाई जाए तो असंख्या का चिन्ह नहीं बदलता है, ठीक है। ये आपको नियम नंबर 1 कह रहा है कि यदि किसी असंख्या के दोनों तरफ समान संख्या जोड़ी जाए या घटाई जाए तो असंख्या का चिन्ह नहीं बदलेगा, ठीक है। तो ये रहा आपका नियम नंबर 1, हमने पढ़ लिया है। और इसे अगर हमारे पास केवल संख्याएं हो, ठीक है, और उन संख्याओं के बीच आपका बड़ा बराबर छोटा बड़ा, बड़ा बराबर छोटा बराबर का चिन्ह आ जाए तो इसे हम क्या बोलेंगे, संख्याक असंख्या बोलेंगे। और इसको हम क्या बोलते हैं, शाब्दिक असंख्या बोलते हैं, शाब्दिक असंख्या बोलते हैं ये, ठीक है। शाब्दिक असंख्या जिसमें चर और अचर दोनों आए, ठीक है। और ये आपका रहा, इस तरीके से नियम नंबर 1 हमने समझ लिया। और ये आपका क्या है, रैखिक असंख्या है। रैखिक असंख्या आपको पता, हमने आगे बता दिया था कि जिस चर की उच्चतम घात केवल और केवल 1 हो। शाब्दिक असंख्या में आपका ये भी हो सकता है, जैसे 3x² + 5x बड़ा है 14 से, ठीक है। तो इस प्रकार के सब असंख्या को हम शाब्दिक असंख्या भी बोलेंगे। और ये भी आपका क्या शाब्दिक असंख्या है। तो शाब्दिक असंख्या में जो घातें हो सकती हैं वो आपकी क्या हो सकती हैं, 1 या 1 से अधिक हो सकती हैं। लेकिन हमको पढ़ना क्या है, केवल रैखिक असंख्या के बारे में, तो हम घात जो रखेंगे 1 रखेंगे। वो आपका क्वेश्चन भी आपको केवल और केवल 1 घातों के बारे में ही पढ़ना है, रैखिक असंख्या के बारे में ही पढ़ना है। तो नियम नंबर 1 आपका ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद समझते हैं नियम नंबर 2। चलिए इसको रब करते हैं, उसके बाद नियम नंबर 1 की तरफ आते हैं। इसके बाद आते हैं रैखिक असंख्याओं के नियम के अंतर्गत नियम नंबर 2 और नियम नंबर 3, ठीक है। यहाँ हमने समझने के लिए, समय को बचाने के लिए हमने टोटल लिख लिया, केवल आपको समझाना है। नियम नंबर 2 देखिए, कह रहा है कि यदि किसी असंख्या के दोनों तरफ समान धनात्मक संख्याओं से गुणा या भाग किया जाए, समान धनात्मक संख्याओं से गुणा या भाग किया जाए तो असंख्या का चिन्ह नहीं बदलता है। समान धनात्मक संख्या से अगर किसी असंख्या में आप समान धनात्मक संख्या से गुणा करें या भाग करें तो उसका चिन्ह बदलता नहीं है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। चिन्ह में आपका कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे संख्या असंख्या का हमने उदाहरण दे लिया कि 4 आपका छोटा है 7 से, अगर इसमें हम समान धनात्मक संख्या जैसे +3 से, ठीक है, +3 से हमने क्या किया, 3 से गुणा दोनों तरफ, इधर भी किया इधर भी किया, तो 4 × 12 और 7 × 21, तो 12 छोटा होगा 21 से, यह बात सत्य है, ठीक है। अब इसमें हमने दूसरा मान लीजिए एग्जाम्पल ले लिया कि 2 छोटा 6 से, और हमने समान धनात्मक संख्या से भाग कर लिया, जैसे 2 से भाग कर लिया, तो 2/2
छोटा है 6/2, कैंसिल करेंगे तो एक छोटा है आपका 2/3 6, यानी कितना होगा 2/3 6। तो आपका एक छोटा है 3 से, तो यह भी बात आपका क्या है, सत्य है। ठीक है, रैखिक आशंका का हमने एग्जाम्पल ले लिया, जैसे 2x बड़ा बराबर है 6 से, ये आपका दे दिया कि यदि 2x बड़ा बराबर 6 से। अब हमने इसमें क्या किया, समान धनात्मक संख्या जो आपका 2 है, इधर भी गुणा कर दिया, इधर भी गुणा कर दिया, तो 2x गुणे 2 कितना हुआ 4x, तो 4x आपका, और यहाँ इधर से 6 दूना 12, तो 4x आपका क्या था, बड़ा बराबर है 12 से। ठीक है, तो ये भी आपका बात सत्य होगा, 2 दूना 4x। तो चिन्ह में आपका कोई परिवर्तन नहीं होगा। नियम नंबर 2 आपका यही कह रहा है कि समान संख्या से अगर आप गुणा कर रहे हैं, समान धनात्मक संख्या से अगर गुणा कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, तो आशंका के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। भाग देकर कर दें, जैसे हमने ले लिया 3x से आपका छोटा है 9 से, हमने समान धनात्मक संख्या 3 से भाग कर दिया, 3x/3 छोटा है 9/3, तो x छोटा होगा आपका 3 से, यह भी सत्य है। तो इस प्रकार अगर हमने नियम नंबर 2 हमने ये पढ़ लिया कि यदि किसी आशंका के दोनों तरफ समान धनात्मक संख्या से आप गुणा कर रहे हैं या भाग कर रहे हैं, तो आशंका का चिन्ह नहीं बदलेगा। नियम नंबर 3 क्या कह रहा है कि यदि किसी आशंका के दोनों तरफ समान ऋणात्मक संख्या से गुणा करें या भाग करें, तो आशंका का चिन्ह बदल जाएगा। यानी आशंका चिन्ह बदलने का मतलब ये है, अगर वो बड़ा है तो छोटा हो जाएगा, अगर ये बड़ा बराबर का है तो छोटा बराबर का हो जाएगा। जैसे संख्यांक का संख्या का हमने एग्जाम्पल लिया कि 4 आपका छोटा है 9 से, -1 से जब गुणा कर देंगे तो 4 गुणे -1 -4 हो जाएगा, और 9 गुणे -1 -9 हो जाएगा। तो अभी तक तो ये आपका क्या था, 4 छोटा था 9 था, लेकिन अब जब ने -1 से गुणा कर दिया तो -4 बड़ा हो जाएगा -9 से। तो यह भी सत्य है, यह भी क्या है, सत्य है कि जो -4 है बड़ा है किससे, -9 से। ठीक है, कि अगर आप समान ऋणात्मक संख्या से गुणा कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, तो आशंका का चिन्ह बदल जाएगा। रैखिक आशंका का हमने एग्जाम्पल ले लिया कि 4x बड़ा बराबर है 8 से, -2 से हमने भाग कर दिया, -4x/2, 2 दूना 4 -2x, और ये आपका क्या हुआ, आपका बड़ा बराबर इधर लगा जब तक हमने भाग किया, 8 - 2, तो 8/2 -2, 2 चौके 8। अब हमारे पास क्या था, यहाँ हमारे पास बड़ा बराबर का चिन्ह लगा। अब इसका जो रिजल्ट आएगा तो उस समय हमारे पास बड़ा बराबर ना होकर छोटा बराबर हो जाएगा, यानी -2x छोटा बराबर किससे होगा, -4 से। तो नियम नंबर 3 आपको यही कह रहा है कि यदि किसी आशंका के दोनों तरफ समान ऋणात्मक संख्या से आप गुणा या भाग करेंगे तो आशंका का चिन्ह बदल जाएगा। नियम नंबर 2 आपको यही कह रहा है कि यदि किसी आशंका के दोनों तरफ समान धनात्मक संख्या से आप गुणा करें या भाग करें तो आशंका का चिन्ह नहीं बदलेगा। ठीक है, तो ये रहा है आपका रैखिक आशंकाओं के नियम। ये आपके 3 नियम है। तीनों नियम को अगर आपको समझ में आ गया, तीनों नियम अगर आपने समझ लिया ध्यान से, तो आप कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर के अंतर्गत जो भी क्वेश्चन होगा बहुत आराम से कर लेंगे। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हमने आपको बता दिया कि रैखिक आशंकाएं क्या होती हैं, आशंकाएं क्या होती हैं, और संख्याक आशंका, शाब्दिक आशंका क्या होती है, रैखिक आशंकाओं को नियम क्या है, नियम नंबर 1, नियम नंबर 2, नियम नंबर 3, ये सब सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया। ठीक है, तो इस चैप्टर को इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर अंत करते हैं। इसके बाद जो आपका वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम आपको प्रश्नावली आपका 6.1 का जो क्वेश्चन होगा उसको कंप्लीट करके बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर अंत करते हैं। उदाहरण नंबर 1 पर, उदाहरण नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगला जो उदाहरण होगा उसको सॉल्व करेंगे। तो उदाहरण नंबर 1 आपका कह रहा है कि 30x छोटा है 200 का हल ज्ञात कीजिए जब x एक प्राकृत संख्या है और दूसरा x एक पूर्णांक है। तो हमको यहाँ से निकालना है 30x आपका दिया है, छोटा है 200 से। तो अगर हमको इसको हल करना है तो हम क्या कर देंगे कि 30 से दोनों पक्षों में हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, यानी लिखेंगे 30 से दोनों तरफ भाग देने पर, 30 से हमने क्या किया, दोनों तरफ हमने भाग दे दिया। तो अगर भाग देंगे तो हमारे पास कितना होगा, 30x/30, और चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हमने बताया है कि अगर आप समान धनात्मक संख्या से भाग या गुणा करेंगे, ठीक है, तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो चिन्ह आपका छोटा है तो छोटा ही चिन्ह लगेगा, यानी 30x छोटा था आपका किससे, 200 से, तो छोटा ही चिन्ह लगेगा।
ठीक है। और 30 से कैंसिल हो जाएगा, 0 से कैंसिल हो जाएगा, यानी जो यक्स छोटा होगा 20/3 से, तो 20/3 को आप हल करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, यक्स छोटा होगा 6.67 नियर अबाउट, ये आपका आएगा। तो अब हमको इसका क्या निकालना है, यक्स एक प्राकृत संख्या है, तो यानी यक्स छोटा है 6.67 से, यानी जो यक्स का मान होना चाहिए वो 6.67 से आपका क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो प्राकृत जैसे अगर हम पहला निकालेंगे तो यक्स आपका क्या है, यक्स का रहा, यक्स एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है, तब यानी वो वही प्राकृत संख्याएं आएंगे जो 6.67 से छोटा है, यानी आपका क्या होगा, 1 हो जाएगा, 2, 3, 4, 5 और 6 ये शामिल होगा। तो इसका जो हल समुच्चय होगा, हल समुच्चय आपका क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 होगा। तो ये पहले का आंसर हो गया, यक्स एक प्राकृत संख्या है तो इसका हल समुच्चय 1, 2, 3, 4, 5, 6 होगा। दूसरा आपका क्या कहा है कि यक्स एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक में यानी जब हम पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ लिखें तो वही आपका क्या होता है, पूर्णांक होता है। तो इधर से आपका शुरुआत हो सकता है, जैसे -4 से शुरुआत हो सकता है, -5 से शुरुआत हो सकता है, तो डॉट डॉट कर लीजिए। तो यहाँ से लिखेंगे -3, -2, -1, 0 और आपका 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक नहीं जी। तो ये इसका हल समुच्चय होगा। और यहाँ क्या लिखेंगे, यक्स एक पूर्णांक है, यक्स एक आपका क्या है, पूर्णांक है। जब यक्स एक पूर्णांक है तो इसका हल समुच्चय आपका क्या होगा, हमने यहाँ शुरुआत कर ली, जबकि अभी आगे आपकी इधर संख्याएं लिख सकते हैं, -5 लिख सकते हैं, -6 लिख सकते हैं, ठीक है। तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये आपका यक्स एक पूर्णांक है, तब इसका हल समुच्चय है, यक्स एक प्राकृत संख्या है तो इसका हल समुच्चय 1, 2, 3, 4, 5, 6 होगा। तो इस प्रकार हमने उदाहरण नंबर 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन करके बता दिया। आते हैं इसके बाद एग्जांपल नंबर 2 पर। तो चलिए इसको पहले रब करते हैं, उसके बाद एग्जांपल नंबर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन करके दिखाते हैं। तो चलिए पहले इसको रब करते हैं। आगे आते हैं उदाहरण नंबर 2 पर। तो उदाहरण नंबर 2 कह रहा कि हल कीजिए कि 5x - 3 छोटा है 3x + 1 से, और जब दिया पहला इसका हमको निकालना यक्स एक पूर्णांक है और दूसरा यक्स एक वास्तविक संख्या। तो पहले इसको हल करते हैं। आपका दिया है 5x - 3 छोटा है 3x + 1 से, ठीक है। तो अगर इसमें हम +3 से इधर और +3 इधर कर लेते हैं, यानी 3 दोनों तरफ अगर जोड़ लेते हैं तो -3 + 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो समान संख्या जोड़े या घटाएं तब भी चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहां से हम लिखते हैं 3 दोनों तरफ जोड़ने पर, दोनों तरफ जोड़ने पर, तो ये कितना होगा, 5x - 3 + 3 छोटा है 3x + 1 + 3 से, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 5x छोटा है 3x + 4 से, तो इसको इधर लेकर आएंगे। तो 5x - 3x छोटा है 4 से, 2x छोटा है 4 से, यानी x छोटा है 2 से, x छोटा है किससे, 2 से। अब हमको x एक पूर्णांक यानी आपका 2 से छोटा पूर्णांक हमको लेना है। तो यहां लिखेंगे पहला वाला 2 से छोटा, यानी 2 से छोटी पूर्णांक आपका क्या होगा। तो शुरुआत तो आप -10 से -9 से कर सकते हैं। तो हमारे पास -4 हो जाएगा, -3 और आपका कितना होगा, -2, -1, 0 और 1, ये आपका हो जाएगा। तो 2 से छोटी पूर्णांक आपका क्या होगा, आप आगे बढ़ा इधर लिख सकते हैं -5 -6 -5 इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसलिए हमने डॉट डॉट आगे लिख लिया है। और -4 -3 -2 -1 0 1, इसमें आपका 2 से छोटी तो 2 हमको शामिल नहीं करना है। तो इसका हल समुच्चय आपका क्या हो जाएगा, हल समुच्चय यानी -4 डॉट डॉट करके करना है, -4 -3 -2 -1 0 और उसके बाद 1। अब उसके बाद कह रहा है कि यक्स एक वास्तविक संख्या है, यानी 2 से छोटी सभी वास्तविक संख्याएं, 2 से दूसरा वाला 2 से छोटी सभी वास्तविक संख्याएं, वास्तविक
संख्याएं। तो 2 से छोटी सभी वास्तविक संख्या, यानी हम ये कह सकते हैं माइनस इनफाइनाइट और आपका क्या होगा 2, जिसमें ये आपका क्या है ओपन इंटरवल लगा है। इंटरवल क्या अंतराल हमने आपको बताया था, जब आपको हम समुच्चय पढ़ा रहे तो उसमें अंतराल हमने आपको बताया था। तो इसका मतलब इधर छोटा कोष्टक लगा है, इसका मतलब माइनस इनफाइनाइट भी शामिल नहीं है, और इधर भी छोटा कोष्टक लगा है, यानी 2 की तरफ भी छोटा कोष्टक लगा है, यानी 2 भी शामिल नहीं है, यानी माइनस इनफाइनाइट भी शामिल नहीं, 2 भी शामिल नहीं। इनके बीच जो संख्याएं आएंगी और 2 से छोटी समस्त वास्तविक संख्याएं होंगी। तो इस तरीके से इसको लिखेंगे आपका वास्तविक संख्या, यानी माइनस, इधर भी आपका छोटा कोष्टक माइनस इनफाइनाइट कॉमा 2, फिर उसके बाद छोटा कोष्टक, जिसमें माइनस इनफाइनाइट शामिल नहीं है, 2 भी शामिल नहीं है, इनके बीच जो संख्या आएंगी वही शामिल है। तो ये रहा आपका उदाहरण नंबर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन। इसके बाद आते हैं उदाहरण नंबर 3 पर। तो चलिए इसको रब करते हैं, उसके बाद उदाहरण नंबर 3 को सॉल्व करते हैं।